पहचाना आपने? कौन है ये शख्स? अगर नहीं तो चलिए आपकी याददाश्त थोड़ा ताजा कर दी जाए। नाम सुशील मूच, काम अपराध, इल्जाम 3 दर्जन से भी ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज। खौफ वेस्टर्न यूपी का कुख्यात चेहरा। इनाम 1 लाख रुपया। यही नाम, काम और पहचान है इस शख्स की। मुझे आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेहद खुशी हो रही है, ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश का बहुत ही कुख्यात अपराधी, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स सुशील मूच को कल रात एसटीएफ द्वारा, एसटीएफ की टीम जो यहाँ पे अभी इस समय बैठी है, यहाँ पे इनके द्वारा जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। कल रात 10:30 बजे इसकी गिरफ्तारी हुई है और ये वहाँ का एक पिंक स्क्वायर मॉल था, वहाँ से निकल रहा था, तो वहाँ पे हमारे एसटीएफ की टीम के 3 सदस्य मौजूद थे, उन लोग ने गिरफ्तार किया। 7 जिलों की पुलिस सुशील की तलाश में खाक छान रही थी। आखिरकार 1 लाख का इनामी बदमाश राजस्थान के जयपुर से दबोच लिया गया। सुशील मूच पश्चिमी यूपी का वो कुख्यात चेहरा है जिसकी तूती बोलती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के थानों में इसके नाम न जाने कितने ही संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहां से सीधे मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाने में दाखिल किया गया, जहां से ये वांटेड था और जहां से इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था। सुशील मूच के पास से एक सफेद रंग की वॉक्सवैगन पोलो कार मिली थी, जिसपे उत्तराखंड का नंबर था। अब ये नंबर का वेरिफिकेशन कराना शेष है, ये सब हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन उसपे उत्तराखंड का नंबर लगा हुआ था। 2 मोबाइल फोन्स और 2 एटीएम कार्ड। जिससे मुजफ्फरनगर का रहने वाला माफिया डॉन सुशील मूच यूपी एसटीएफ के निशाने पर था। 6 महीने, जी हाँ 6 महीने से पुलिस दिन रात एक कर सुशील का पीछा कर रही थी और आखिरकार ये मेहनत रंग लाई। सुशील पर वेस्टर्न यूपी की शुगर मिल के ठेके और वहीं आपराधिक गतिविधियां अंजाम देना, रंजिश, सुपारी लेकर हत्या जैसे संगीन इल्जाम हैं। सुशील इस कदर शातिर है कि मोबाइल तक उसे इस्तेमाल करना नागवार गुजरता था। अपराधी सुशील मूच को पकड़ने के लिए एसटीएफ काफी समय से अभिसूचना संकलन कर रही थी। कई राज्यों में इसकी लोकेशन आ रही थी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, यूपी में तो वेस्ट यूपी में रहती थी। विभिन्न जगहों पे एसटीएफ की टीम मौजूद रहकर ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना एकत्रित कर रही थी। पुलिस के मुताबिक सुशील एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है जिसने अपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत अरबों की संपत्ति जुटाई है। पता नहीं कितनी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उसी के बलबूते ये अब तक बचता फिर रहा था। सुशील मूच के बारे में आप लोगों को वैसे तो काफी जानकारी है, क्योंकि इतना कुख्यात है। मेरठ और इस पूरे एरिया में देहरादून से लेके दिल्ली, इवन हरियाणा में इसके द्वारा अपराध गठित किए गए हैं। इसके बारे में लोगों को भली भांति इसके बारे में परिचित होंगे। 40 से ज्यादा जघन्य अपराध इसने किए हुए हैं और ये लगभग 3 दशकों से इस पूरे क्षेत्र में अपना आतंक मचा रखा था। मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले सुरेंद्र कुकड़ा और सुशील मूच के बीच लंबे वक्त तक गैंग वॉर चली। लेकिन साल 1991 में कुकड़ा की हत्या सुशील ने कर दी थी। पुलिस ने सुशील की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ली है। प्रवेश कुमार के साथ मेरठ से अब्दुल कादिर, समाचार प्लस।
उत्तर प्रदेश अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सूबे के मुखिया कानून व्यवस्था की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन आलम यह है कि अपराधी बेखौफ वारदात अंजाम दे रहे हैं। जी हां, एक बार फिर 10 साल की मासूम दुष्कर्म का शिकार बनी है। उसकी मासूमियत से खिलवाड़ किया गया है और अब वो अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत का सामना कर रही है। हवस का भूखा भेड़िया मासूम को कर लिया अगवा, बच्ची के साथ मनमानी और फिर रौंद डाली 10 साल की मासूम की मासूमियत। बिजनौर का जिला अस्पताल एक मजबूर पिता अपनी फूल सी बच्ची गोद में उठाए लिए जा रहा है। इस बच्ची का नाम आमना करना और इसका चेहरा छिपाना हमारी मजबूरी है, लेकिन धुंधली तस्वीर में कैद इस लड़की की दास्तान कोई भी सुनेगा तो शायद एक बारगी सर जरूर शर्म से झुका लेगा, क्योंकि हकीकत घिनौनी है। इंसानियत की साख पर पट्टा लगाती है। जी हां, ये मासूम अपने घर की खुशी, रौनक और लाडली है, लेकिन अब उदास है क्योंकि इतनी कम उम्र में ही इसकी मासूमियत दागदार कर दी गई है। लड़की एक वहशी की वहशियाना हरकत का शिकार बन गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बालिका के साथ इस तरह की बलात्कार की हरकत की गई है। पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? अभी पुलिस जो है तहरीर उन लोगों से ले रही है और एक्चुअल किस तरह की बात सामने आती है 164 के स्टेटमेंट कराए जाएंगे। उसके आधार पे फिलहाल प्राइमा फेसी जो हमको एक मुख्य जिसका नाम बालिका ने लिया है, उसके आधार पर पुलिस ने भी कार्रवाई कर दी। छोटी सी उम्र में ही इसकी मासूमियत रौंद दी गई। अब घर वाले परेशान हैं क्योंकि गांव के ही बंटी नाम के खैवान ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए बच्ची की मासूमियत के साथ खिलवाड़ कर डाला। तेल डालने गई थी इंजन में, वापसी आ रही थी। पहला चक्रोड़ में मेरी लड़की को मारा छिट्टा, फिर कोलीवर के अंदर ले गया। वहाँ पे मेरी लड़की ने चिल्ली चाट मचाई तो उसने उसका मुंह भींच लिया। मुंह भींचने के बाद में मार छेद कर फिर बस से भेज दी। क्या क्या आपकी लड़की था? बलात्कार किया मेरी लड़की का। किसने? बंटी नाम का लड़का, बाबूराम का लड़का। गांव का ही है? जी गांव का ही है। अब आपकी बच्ची की कैसी तबीयत है? मेरी बच्ची की तबीयत बिल्कुल खतरे में है, गंभीर है। मासूम के साथ दुराचार का शर्मनाक मामला बिजनौर के थाना नगीना का है। स्थानीय लोगों की माने तो 10 साल की ये मासूम इंजन के लिए डीजल लेकर खेत की तरफ जा रही थी, तभी गांव के ही आपराधिक प्रवृत्ति के बंटी ने लड़की को दबोच लिया और फिर वीरान जगह पर ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया। लड़की अब बदहवास और खामोश है। उसके साथ गलत उपयोग किया गया। लड़की के साथ 11 साल की अवस्था की लड़की। ये किसने किया? ये लड़का है गांव का ही, बंटी नाम है, बाप का नाम है बाबूराम। अच्छा, क्या क्या उसके साथ? रेप किया, दुष्कर्म। इस समय हालत कैसी है उसकी? हालत गंभीर रूप से है। कहाँ पे है लड़की? लड़की इसमें स्वास्थ्य विभाग में, अस्पताल में। बहरहाल पुलिस ने इस घिनौनी वारदात के बाद लड़की का बयान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घर वाले अपनी लाडली की हालत देख सख्ते में हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बंटी की सजा इस मासूम की मासूमियत लौटा पाएगी? अरशद जैदी, बिजनौर समाचार प्लस। गाजियाबाद शहर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। खबर चोरी की है, लेकिन छोटी मोटी नहीं बल्कि तकरीबन 1 करोड़ की चोरी अंजाम दी गई। एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोर हाथ साफ कर गए। रात की खामोशी का फायदा उठाकर गैस कटर का इस्तेमाल किया गया और किसी को भनक तक नहीं लगी।
देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद का चौपला मार्केट, ज्यादातर सभी दुकान सर्राफा की है, लेकिन फिलहाल जिस दुकान की हम बात कर रहे हैं वो है राधेलाल एंड सन्स ज्वेलर्स। यहाँ हर दुकान पर ताला जड़ा है, व्यापारी दुकान बंद कर बाहर खड़े हैं। पुलिस के खिलाफ गुस्सा है और सुस्त कानून व्यवस्था को कोसा जा रहा है। दरअसल गुस्सा जायज है, क्योंकि 4 महीने के भीतर एक बार फिर शातिर चोर राधेलाल एंड सन्स ज्वेलर्स पर हाथ साफ कर गए। तकरीबन 1 करोड़ की चोरी यहां अंजाम दी गई है। ये जो है ऊपर किसी की तरफ से आए, 3 किवाड़ तोड़ करके लोहे के काटे हैं, वेल्डिंग के 3 सिलेंडर मिले हैं और वो नीचे आकर के उन्होंने सब जो खगोल करके सारा सामान ले गए। और इसमें जो है नुकसान का कहा नहीं जा सकता कितना हुआ है, वैसे अंदाज जो है करीब 60-70 लाख रुपए करीब का सामान गया। किसी को कुछ नहीं, शटर खोलने पर ही पता लगा कि दुकान के अंदर चोरी हुई है। तो आसपास का जो इलाका वो बाजार ही है, दुकानें ही हैं? दुकानें, कोई सुना क्या कहा इन्होंने? रात के वक्त चोर इतनी शातिरी के साथ दुकान की ज्वेलरी ले उड़े कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। ये तस्वीरें गवाह हैं इस चोरी की वारदात की। चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल किया, लोहे के 3 दरवाजे काट डाले, दाखिल हुए और फिर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की तार तक काट डाली। चोर बेहद शातिर थे, लेकिन चंद कदम की दूरी पर बना थाना सो रहा था। पुलिस गश्त पर नहीं थी, बस फायदा उठाया और ले उड़े सारा माल मत्ता। पुलिस का कोई इसमें योगदान नहीं है और वो हमसे कहते हैं कि आप बाजार बंद करो या मत करो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिस तरीके से हमें कार्य करना है हम उसी तरीके से करेंगे। और ये 5वीं घटना है और व्यापारी बहुत ज्यादा आक्रोशित है। उन्होंने बिल्कुल पूर्ण निर्णय ले लिया है, जब तक ये घटना नहीं खुलेगी तब तक ये सर्राफा व्यापार नहीं खुलेगा। ये जो 5 घटनाएं कितने दिनों में हुई हैं? ये पिछले 6 महीनों में हुई है। तो कहाँ किन इलाकों में? आसपास ये चौपला मंदिर बिल्कुल मेन चौराहे पर ही है 2 शॉप, मीना ज्वेलर्स और विजय श्री ज्वेलर्स। चौपला मार्केट के सर्राफा व्यापारी सन है। 4 महीने के भीतर चोरी की बड़ी 5वीं वारदात। हर व्यापारी खौफजदा है, लेकिन पुलिस की नींद नहीं टूटती। चोरों का सुराग तक नहीं लगा पाई पुलिस। अभी तक बस व्यापारियों के बीच मूक दर्शक बनकर खड़ी है। लेकिन एक सवाल, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? कब तक चोर व्यापारियों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर इसी तरह हाथ साफ करते रहेंगे? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अभी तक पिछली चोरियों का कोई सुराग हाथ तक नहीं लगा है। बदियुज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शातिर वाहन चोर। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया।
सिंगली Julie!